गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अध्ययन कर लिया है। इनके कोफिशिएंट की गणना कर चुके हैं। आज हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है उनके कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, मीथेन कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिड होता है और 4 परमाणु कक्षक 2s 2px 2py 2pz मिश्रित होकर 4 एक जैसे संकरित कक्षक sp3 बनाते हैं। गणितीय गणना द्वारा देखा गया कि चारों कक्षक चतुष्फल के हैं तथा एक दूसरे के साथ आपस में 109 डिग्री 28 यूनिट का कोण बनाते हैं। वह 4 संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन निम्न है। psi1 a1 psi2s प्लस b1 psi2px प्लस c1 psi2py प्लस d1 psi2pz। इसी प्रकार psi2 a1 psi2s प्लस b2 psi2px प्लस c2 psi2py प्लस d2 psi2pz। psi3 a3 psi2ps प्लस b3 psi2px प्लस c3 psi2py प्लस d3 psi2pz। और psi4 a4 psi2s प्लस b4 psi2px प्लस c4 psi2py प्लस d4 psi2pz। ABCD मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। फर्स्ट स्टेप में S कक्षक का आवेश घनत्व चारों कक्षकों पे समान रूप से वितरित है। अतः A1 स्क्वायर इक्वल टू B2 स्क्वायर इक्वल टू C3 स्क्वायर इक्वल टू A4, अर्थात A1 A2 A3 A4 इन चारों में इक्वल रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 1/2 या A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू 1/2। माना कि psi1 x अक्ष पर डेवलप है तो 2py 2pz का psi1 में 0 योगदान होगा। केवल ये psi1 की शर्त है। तो c1 इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू 0 फॉर psi1। तो psi1 का नॉर्मलाइजेशन करने पे c1 और d1 तो 0 है, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। b1 इक्वल टू √3/2। तो देखिए a1 a2 a3 a4 पहले ही वैल्यू आ चुकी है। b1 की भी अपने पास वैल्यू √3/2 आ चुकी है। psi1 psi2 psi1 psi3 psi1 psi4 ऑर्थोगोनल शर्त लगाने पर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, a1 a3 प्लस b1 b3 इक्वल टू 0, a1 a4 प्लस b1 b4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 को अगर अपन लिखें तो तीनों में समान ही है। b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4 इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a2 अपॉन b1। तो ये वैल्यू निकल के आई -1/2√3। क्योंकि a1 a2 हो चाहे a1 a3 हो चाहे a1 a4 हो, a1 a2 a3 a4 सभी में समान है।
तो अपने को चाहे B2 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे B3 की निकालनी हो, चाहे B4 की, क्योंकि ऊपर तो A1 A2 या A1 A3 या A1 A4 आएगा जिसकी वैल्यू सब में समान है। नीचे B1 आएगा, वो भी वैल्यू सबके लिए समान है, इसलिए B2 इजकल टू B3 इजकल टू B4 इजकल टू -1/2√3 आ गया। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं, हम जानते हैं कि साइन 2 XZ प्लेन पर है, लाइज ऑन XZ प्लेन, अतः PY का साइन 2 में योगदान 0 होगा। तो साइन C2 इजकल टू 0, क्योंकि PY C2 में है, तो साइन 2 का नॉर्मलाइजेशन करने पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इजकल टू 1, क्योंकि C2 इजकल टू 0 है, तो D2 का स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब हम इसमें A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो फाइनली हमें D2 इजकल टू √2/√3 आ जाता है, √2/3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से D2 की वैल्यू निकल के आती है। इसी प्रकार साइन 2/sin3 तथा साइन 2/sin4 के ऑर्थोगोनल शर्त लगाने पर A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3 इजकल टू 0, A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 इजकल टू 0, तो D3 इजकल टू D4 have equal value and the insert the value of A1 A2 A3 plus B2 B3। अब हमें पता है कि A2 A3 की भी वैल्यू और B2 B3 की भी वैल्यू समान है, बट हमें दोनों के D है, तो वही D3 D4 इजकल टू हो गया -1/√6। साइन 3 नॉर्मलाइजेशन करने पर A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इजकल टू 1, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस C3 स्क्वायर प्लस 1/6 इजकल टू 1, तो C3 स्क्वायर इजकल टू 1/2, तो C3 इजकल टू √1/2। ये अपने पास में C3 की वैल्यू आ जाती है। साइन 4 को नॉर्मलाइजेशन करने पर C4 की वैल्यू निकल के आती है 1 - 1/√2, और ये सभी वैल्यूज़ की मान अपन इक्वेशन 39, 40, 41, 42 में रख लेंगे, तो रखने से ये इक्वेशन अपने पास में आ जाती हैं। साइन 1 इजकल टू 1/2 साइन 2s प्लस √3/2 साइन 2px, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को एक्स एक्सिस पे माना है, तो y और z का मान 0 हो गया, तो C1 और D1 0। साइन 2 चूंकि x और y प्लेन पे है, तो z प्लेन 0 है, तो 1/2 2s माइनस 1/2√3 साइन px प्लस √2/3 साइन py। साइन 3 बराबर 1/2 2s प्लस माइनस 1/2√3 साइन 2px प्लस 1/√2 साइन 2py माइनस 1/√6 साइन 2pz, और साइन 4 इजकल टू 1/2 s माइनस 1/2√3 साइन 2px प्लस 1/2 साइन 2py माइनस 1/6 2pz। तो ये वैल्यू अपन इन इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं, तो अपने को साइन 1 2 3 4 में जो कोफिशिएंट हैं A1 A2 A3 A4 और इसी के समान B1 A2 B2 C2 C4 D4 और A3 B3 C3 D4 D3 और A4 B4 C4 D4 इनकी वैल्यू मिल जाती हैं। तो गणना इस बात को बताती है कि इनके बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट आता है तथा ये आकृति में चतुष्फलकी होते हैं।
व 4 sp3 संकृत कक्षक समचतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं। सभी संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। तो इस प्रकार से ये इनकी वैल्यू इंसर्ट होती है। संकृत कक्षकों में प्रबल दिशात्मक गुण होता है तथा इनके बीच में जो कोण होता है उसकी गणना निम्न संबंध से निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू माइनस संकृत कक्षक का s गुण अपॉन 1 माइनस संकृत कक्षक का s गुण। sp संकरण में s इक्वल टू 1/2 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू -1, और cos थीटा इक्वल टू -1 आता है cos जब कितना होता है 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे में 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s वैल्यू इक्वल टू 1/3, तो cos थीटा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इक्वल टू -1/2, एंड द cos थीटा 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल s इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू 1/4 अपॉन 1 माइनस 4, एक 1/4, तो 1/4 अपॉन 3/4 इक्वल टू -1/3, cos थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस प्रकार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन की कोफिशिएंट वैल्यू की गणना करते हैं कि किस ऑर्बिटल का किस वेव फंक्शन में, अर्थात सभी ऑर्बिटल्स में समान रूप से योगदान नहीं है।